Good afternoon, students. My name is Alka Garg. This is Standard 3, subject Grammar, and today's date is 13th October 2020. Now your course has been completed from 10 to 15 chapter, and I have gave you 2 compose and 1 letter. This is chapter 13. It is revision. Okay. Chapter number 13, present, present, continuous, present, continuous, continuous, tense, present continuous tense. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस होता है जो इस समय हमारा वक्त चल रहा होता है, एट प्रेजेंट। इस समय में जो भी हम वर्क कर रहे होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। इसमें सेंटेंसेस, सेंटेंसेस दैट टॉक अबाउट एक्शंस हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, स्पीकिंग आर सेड टू बी इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सेंटेंस दैट टॉक अबाउट एक्शन, वे सेंटेंस, वे वाक्य जो हम बोलते समय एक्शन उसी समय हो रहे होते हैं, उनके बारे में जब हम बताते हैं तो वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस कहलाते हैं। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है। आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है, मतलब कि वर्क इसमें चलता रहता है। जैसे कोई सो रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है। सो रहा था में नहीं आएगा, सो रहा है, अभी वर्क हो रहा है, तो वो जो अभी जो वर्क हो रहा होता है प्रेजेंट टाइम में वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस होता है। वी यूज इज, एम और आर एंड द ing फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में हम इज़म आर का यूज़ करते हैं और वर्ब में ing का यूज़ करते हैं, ठीक है। वी यूज़ इज़म आर और द ing फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में हम इज़म आर का यूज़ करते हैं और ing का यूज़ करते हैं। रीड दिस सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को पढ़ के देखिए। Atul is cleaning the room now. Atul is cleaning the room now. Means Atul clean means साफ कर, ing लगा है तो रहा। Atul is cleaning the room now. Atul अब रूम साफ कर रहा है, मीन्स अभी भी काम चल रहा है, तो इट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। Atul is cleaning the room now. I means मैं, am means हूँ। I am sitting on a bench in the park. ये बॉय है, तो ये बॉय है कि गर्ल है? ये गर्ल है, तो ये कह रही है कि I am sitting on the park I am sitting on a bench in the park. ये पार्क में बेंच के ऊपर बैठ रही है, मीन्स अभी भी बैठ रही है ये, ठीक है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस हुआ। I am sitting on the bench in the park. तो मैं पार्क में बैठ रही हूँ। थर्ड, RADHIKA, राधिका एंड तुलसी। यहाँ पे 2 जने हैं इसलिए हमने आर का यूज़ करेंगे। राधिका एंड तुलसी आर PLAYING प्लेइंग इन द गार्डन। राधिका और तुलसी गार्डन में खेल रही हैं। तो इसमें अतुल के साथ इज लगा है, आई के साथ एम लगता है, और यहाँ पर 2 जने हैं इसलिए आर का यूज़ होगा। राधिका और तुलसी गार्डन में खेल रही हैं। इसमें कुछ रूल्स हैं याद करने के। वी यूज़ एम विद आई, हम एम का यूज़ हमेशा आई के साथ करेंगे। पूरी लाइफ में आपको ये याद रखना है कि एम का यूज़ हम आई के साथ ही करेंगे, कभी भी इज के साथ, कभी भी ही, शी, इट, दैट के साथ, वी, यू के साथ कभी नहीं यूज़ करेंगे। एम का यूज़ हमेशा आई के साथ ही होता है।
एम, जैसे वी यूज़ एम विद आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम स्टडीइंग नाउ, स्टडी मीन्स पढ़ रहे हैं। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, तो यू आर स्टडीइंग नाउ, तो काम कर रहे हो मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। आई एम स्टडीइंग नाउ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। वी यूज़ इज़ विद ही, शी और इट। ही, शी और इट के साथ हम इसका यूज़, इज़ का यूज़ करते हैं। और ए सिंगुलर नाउन, सिंगुलर मीन्स जो एक जना होता है, एक सिंगल नाउन होता है, उसके साथ भी हम ही, इज़ का यूज़ करते हैं। वी यूज़ आर विद वी, यू, दे। और एक प्लूरल नाउन, जहाँ पर एक प्लूरल नाउन होता है, या वी, यू, दे, ये प्लूरल नाउन ही हैं, इनके साथ हम आर का यूज़ करते हैं। जैसे यू आर ड्राइंग रियली वेल, यू है तो आर लगेगा, और तुम ड्रॉ कर रहे हो ING, यू आर ड्राइंग रियली वेल, तुम वास्तव में बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हो। इसमें अब ये एक्सरसाइज है आपकी, इसमें ये सेंटेंस है और इसके साथ 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो एक ऑप्शन सही है उस पर आपको टिक का साइन लगाना है। जैसे रेनू, सिंगुलर नाउन है इसलिए इज़, सब वर्किंग सभी में है, लेकिन इज़ एम आर का यूज़ है। तो रेनू सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पर रेनू इज़ वर्किंग नाउ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इज़ वर्किंग, रेनू इज़ वर्किंग नाउ, रेनू अभी वर्क कर रही है। सेकेंड, द चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन बहुत सारे चिल्ड्रन हैं, तो इसमें हम द चिल्ड्रन, यहाँ पर इज़ लगा है विद जॉय डैश, तो यहाँ पर हम इज़, बहुत सारे हैं बच्चे, इसलिए यहाँ पर हम आर का यूज़ करेंगे, द चिल्ड्रन आर। ओके, और यहाँ पर लिखेंगे ARER, द चिल्ड्रन आर जंपिंग, JUMPING, जंपिंग। ये मैं आपको टिक लगा के दे दूँगी, आप अपने आप फिल कर लीजिएगा। ओके, ये शालिनी, थर्ड, शालिनी इज़ अ सिंगुलर नाउन, इसलिए यहाँ पर हम इस लगाएंगे, शालिनी इज़ ए हैरी पॉटर बुक नाउ, शालिनी इज़ रीडिंग, तो शालिनी एक हैरी पॉटर की बुक अभी पढ़ रही है। 4 में आई है तो एम लगेगा, आई एम, ये लिसनिंग, ये बच्चा है लिसन कर रहा है म्यूज़िक, तो आई के साथ एम लगेगा, आई एम लिसनिंग टू म्यूज़िक नाउ, मैं अभी म्यूज़िक लिसन कर रहा हूँ। ही है तो ही, शी और इट के साथ हम इज़ का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर ही लगेगा, ही इज़ गोइंग टू द मार्केट नाउ, वह अभी मार्केट जा रही है। 6, वी प्लूरल नाउन है, इसलिए हम आर का यूज़ करेंगे, वी आर ट्रैवलिंग टू चंडीगढ़ नाउ, अब हम चंडीगढ़ के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, तो ये वाली एक्सरसाइज फिनिश हो गई। अब इसके बाद ये एक्सरसाइज है, इसमें हम ब्रैकेट में वर्ड दिए गए हैं, तो जो ब्रैकेट में वर्ब हैं, इनमें हम यहाँ पे नाउन को देख के हमको इज़म आर का यूज़ करना है, और इसमें ING लगाना है। इसमें ING लगाते हुए हम ये ध्यान रखेंगे, ये जो लास्ट में कॉन्सोनेंट के बाद ई आता है और हमको ING लगाना होता है, तो हम इस ई को स्किप कर देंगे, इस ई को नहीं लिखेंगे। ठीक है, जैसे कार्तिक एंड हिज फ्रेंड्स, कार्तिक और उसके दोस्त, तो ये प्लूरल नाउन है इसलिए आर। वेट, ING लग जाएगा, वेटिंग, कार्तिक एंड हिज फ्रेंड्स आर वेटिंग टू सी द लायन रोअर, कार्तिक और उसके फ्रेंड्स मित्रों को दहाड़ते हुए देखने का वेट कर रहे हैं, मीन्स इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो जो लायन है वो रोअर करेगा। सेकेंड, MEAN, मीन वाइल द लायन, ठीक है, ये एक गार्डन है, ये गार्डन ही है, एक चिड़ियाघर जैसा है, इसमें मीन वाइल द लायन, लायनस शेरनी, मीन वाइल द लायनस, एक ही शेरनी है इसलिए इज़, लायनस इज़, इसमें कडल, तो कडल की इसमें ई लगा है लास्ट में, तो ये हट जाएगा, कडलिंग,
मीनवाइल द लायनेस इज कडलिंग हर कप्स, वह अपने बच्चों को कडल का मीन्स हग करना, गले लगा रही है। ए फ्यू एलिफेंट्स, एलिफेंट्स में बहुत सारे हैं इसलिए आर लगेगा। एलिफेंट्स आर बाथ, बाथ का यहाँ पे हो जाएगा बाथिंग। फ्यू एनिमल्स आर बाथिंग इन द पॉन्ड, कुछ एनिमल्स एलिफेंट्स पॉन्ड में, तालाब में नहा रहे हैं। ए टर्की, एक ही टर्की है, इज लगेगा और यहाँ पे SEARCHING सर्च। टर्की इज सर्चिंग फॉर ग्रेन्स टू ईट, वो ग्रेन्स अनाज खाने के लिए ढूंढ रही है, सर्च कर रही है। सम एंटीलोप्स, एंटीलोप्स है, एस लगा है मीन्स प्लूरल है इसलिए आर। सम एंटीलोप्स आर बास क्या, तो इसमें ING लगेगा, बास्किंग। सम एंटीलोप्स आर बास्किंग इन द सन, कुछ एंटीलोप्स सन में बास्किंग कर रहे हैं। द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, हॉर्नबिल यहाँ पर एक ही है इसलिए इज। द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इज PECKING पैकिंग एट द बार्क ऑफ ए ट्री। एक हॉर्नबिल होती है, एक पक्षी होता है और वो ट्री के जो पेड़ है उसकी शाखाओं में रहता है, पेड़ों पर, और उसको वो अपनी नोच रहा है, ठीक है। द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इज पैकिंग एट द बार्क ऑफ ए ट्री, तो इसमें एक ही है इसलिए इस लगा है और इसमें हमें ING लगाना है, ओके। अच्छा, अब इसमें ये एक पिक्चर है, इस पिक्चर को देख के आपको ये यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो उनमें आपको ये फिल करने हैं। देखो, लुक एट द पिक्चर, इस पिक्चर को देखो। व्हाट आर द पीपल डूइंग, लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। कंप्लीट ईच सेंटेंस इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूजिंग ए वर्ब फ्रॉम द बॉक्स। अब यहाँ पर ये बॉक्स है, इसमें वर्ब दी हुई है, तो इसमें वर्ब में हमें ING का यूज़ लगा के इसको फिल करना है, पर ये देखना है कि कहाँ पे कौन सी वर्ब लगेगी। यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वर्ब फ्रॉम द बॉक्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब देखो बच्चों, इसमें क्या लिखा है, ये है वेव। तो वेव करना मीन्स जैसे हिलाना, लहराना। तो वेव कौन कर रहा है इस पिक्चर में, तो क्या कि लहरा रहे हैं। तो ये देखो, ये चिल्ड्रन है ना बहुत सारे, तो ये जो फ्लैग को वेव कर रहे हैं, तो चिल्ड्रन आर वेविंग द फ्लैग्स, ठीक है। तो ये वेव कर रहे हैं चिल्ड्रन। और टेल मीन्स बताना, कुछ बात बताना। तो ये जैसे ये बच्ची है, ये गर्ल है, ये अपने भाई को कुछ बात, ये इस पर गर्ल को कुछ बात बता रही है। फिर सिट मीन्स बैठना, जैसे ये गर्ल है यहाँ पे बेंच पे ये बैठ रही है, तो सिटिंग, ठीक है, ये बैठी है यहाँ पे बैठ रही है। ईट, और ये दो बच्चे ईट कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो इसमें EAT फिर ING लगा देंगे, तो ईटिंग। वियर मीन्स पहनना, तो ये जैसे टोपी पहन रही है। और ये प्ले, ये बच्चे प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमको देखना है कि कहाँ पर क्या लगेगा। तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस है अंशुला, ANSHULA, अंशुलाज मदर इज टेलिंग हर टू ऑलवेज वियर ए हेलमेट वाइल राइडिंग ए बाईसाइकिल। इसमें ये अंशुला है, ये गर्ल है और ये इसकी मदर है। तो इनको ऐसे बता रही हैं, वो ही अंशुलाज मदर इज़ टेलिंग, वो इनको बता रही है अंशुला को कि हमेशा ये बाईसाइकिल की सवारी करते समय हेलमेट पहन के रखना चाहिए। तो अनुष्काज मदर इज़ टेलिंग हर टू ऑलवेज वियर ए हेलमेट वाइल राइडिंग ए बाईसाइकिल। अनुष्का की मम्मी उसको बता रही हैं कि साइकिल चलाते समय हमेशा सिर पर हेलमेट रखना चाहिए। सेकंड सेंटेंस इज सम बॉयज़, कुछ बॉय, ये बॉयज़ हैं, तो ये बॉयज़ क्या कर रहे हैं, प्ले। तो ये बॉय प्ले कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्ले लिखेंगे हम
सम बॉयज़ आर प्ले और ING प्लेइंग। तो सम बॉयज़, सॉरी इसमें आर भी लगेगा, सम बॉयज़ आर, बहुत सारे बच्चे हैं इसलिए आर। सम बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल, कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। द प्लेयर्स ऑफ वन टीम, अब ये प्लेयर हैं दूसरी टीम के, ये एक टीम है और ये दूसरी टीम है, तो ये दूसरी टीम के प्लेयर्स हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो ये रेड जर्सीज़ को वेव कर रहे हैं। तो द प्लेयर्स ऑफ वन टीम आर, बहुत सारे हैं, आर, ये यहाँ पे लिखा है ना ये वेव, इसमें ई लगा है और ING लगाते हैं जब हम, तो वेव, इसका ई को हम स्किप कर देंगे, हटा देंगे, वेविंग। द प्लेयर्स ऑफ वन टीम आर वेविंग रेड जर्सीज, ये अपनी अपनी रेड जर्सीज को वेव कर रहे हैं। सम चिल्ड्रन आर वियरिंग, सॉरी आर, अच्छा यहाँ पे वियरिंग आएगा, कुछ ये खिलाड़ी हैं दो, ये वियर कर रहे हैं, ये रॉन्ग है, ये सही कर दूँगी मैं बाद में। सम चिल्ड्रन आर, ये वेविंग इसमें आएगा, सम चिल्ड्रन आर वेविंग फ्लैग्स टू चीयर, ये सम चिल्ड्रन आर वेविंग, यहाँ पे आएगा वियरिंग। सम चिल्ड्रन आर वेविंग फ्लैग्स टू चीयर देयर टीम, कुछ बच्चे अपनी टीम को चीयर करने के लिए फ्लैग्स वेव कर रहे हैं, हिला रहे हैं। 5 नंबर, एक गर्ल, एक ही जो गर्ल है, ये एक गर्ल इज़ सिटिंग, ये बैठी है यहाँ पर, तो ए गर्ल इज़, ये सिट लिखा है यहाँ पे, और इसमें जब भी ये इसमें सिट है तो एक गर्ल इज़, इसमें SI, इसमें डबल T हो जाएगा, ये कॉन्सोनेंट्स के पहले वॉवल है हमारा, ये पहले इधर वॉवल है इसलिए ये इसका डबल T हो जाएगा। ए गर्ल इज़ सिटिंग ऑन ए बेंच एंड रीडिंग ए बुक, एक गर्ल जो है वो बेंच पे बैठी है और एक बुक पढ़ रही है, देखिए दिख रही है ना इसके हाथ में बुक, ये बुक पढ़ रही है। अ गर्ल इज सिटिंग ऑन द बेंच एंड रीडिंग ए बुक। तुषार, तुषार एक बॉय है, तो तुषार एक ही बॉय है इसलिए इज़, क्या कर रहा है ये, ए सैंडविच, सैंडविच को वो क्या कर रहा है, खा रहा है, तो EATING, ईटिंग। तुषार इज़ ईटिंग ए सैंडविच, तुषार एक सैंडविच खा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सरसाइज आपकी ये कंप्लीट हो गई है, तो ये आपको अपनी बुक में फिल कर लेनी है, मैं आपको ये आपके लिए भेज दूँगी। ओके, चलो एक बार फिर से थोड़ा सा करा देती हूँ एक्सरसाइज। देखिए इसमें रेनू एक ही सिंगुलर नाउन है इसलिए रेनू इज़, एक ही है, वर्किंग, रेनू इज़ वर्किंग नाउ, रेनू अब काम कर रही है। सेकेंड, द चिल्ड्रन, बहुत सारे चिल्ड्रन होते हैं, प्लूरल नाउन है इसलिए यहाँ पर हम आर का यूज़ करेंगे। द चिल्ड्रन आर जंपिंग विद जॉय, बच्चे खुशी से, जॉय मीन्स खुशी से जंप कर रहे हैं, कूद रहे हैं, जब खुशी होती है तो हम लोग भी बहुत अच्छे से, तुम लोग भी कूदते हो ना, तो द चिल्ड्रन आर जंपिंग विद जॉय, बच्चे खुशी से कूद रहे हैं। शालिनी एक ही गर्ल है इसलिए इज़, शालिनी इज़ रीडिंग ए हैरी पॉटर बुक नाउ, शालिनी अब एक हैरी पॉटर की बुक पढ़ रही है। आई के साथ एम लगेगा, आई एम लिसनिंग टू म्यूज़िक नाउ, मैं अब म्यूज़िक सुन रही हूँ। ही इज़ गोइंग टू द मार्केट नाउ, वह अब मार्केट जा रही है। वी प्लूरल नाउन है इसलिए आर, वी आर ट्रैवलिंग टू चंडीगढ़ नाउ, अब हम चंडीगढ़ के लिए जा रहे हैं। अब ये एक्सरसाइज, कार्तिक एंड हिज फ्रेंड्स, इसमें भी ये ब्रैकेट में से
वर्ब लेके इसमें ING लगाना है और इज एम आर का यूज़ करना है। कार्तिक एंड हिज फ्रेंड्स, प्लूरल नाउन है इसलिए आर। कार्तिक एंड हिज फ्रेंड्स आर वेटिंग टू द सी टू सी द लायन रोअर। सेकेंड, मीन वाइल द लायनस, एक ही लायनस है शेरनी, इज कडल तो कडलिंग हर कप्स, वो अपने बच्चों को अपने हग कर रही, चिपका रही है अपनी गले से। ए फ्यू एलिफेंट्स, बहुत सारे एलिफेंट्स हैं, प्लूरल है तो इसलिए आर। ए फ्यू एलिफेंट्स आर बाथ, ये हट जाएगा तो बाथिंग इन द पॉन्ड। ए टर्की इज, एक ही टर्की है इसलिए इज। सर्च का सर्चिंग, ए टर्की इज सर्चिंग फॉर ग्रेन्स टू ईट, टर्की अनाज खाने के लिए ढूंढ रही है। सम एंटीलोप्स, कुछ एंटीलोप्स, प्लूरल है इसलिए आर। बास्किंग इन द सन, कुछ एंटीलोप सन में बास्क कर रहे हैं, धूप खा रहे हैं। द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, एक ही हॉर्नबिल है इसलिए इज पैकिंग एट द बार्क ऑफ द ट्री। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, ये चैप्टर। अब इसके मैं आपको दे दूँगी, ये आपने कंप्लीट कर लिया होगा, जिनको मैं दे दूँगी, जिन बच्चों ने नहीं किया है वो भी कंप्लीट कर लें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।